नमस्कार। इस समय पर्यटन का समय है और पर्यटन उद्योग हमारे राज्य की रीढ़ की हड्डी है और राज्य सरकार ने अचानक घोषणा कर दी है कि जो इस समय का तीर्थाटन है उसको उन्होंने चारधाम यात्रा को बंद कर दिया है इमीडिएट ऑर्डर से। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अभी जो उनकी एसोसिएशन के अध्यक्ष की स्टेटमेंट आई उसका समर्थन करते हुए साहनी साहब ने सही बोला कि जो चारधाम यात्रा है वो स्थगित नहीं व्यवस्थित करनी चाहिए। और हम बहुत दिन से कह रहे हैं कि इस समय कोरोना काल में पूरा देश जो है वो छटपटा रहा है और उसकी छटपटाहट में जो अगर कोई आशा की किरण पैदा कर सकता था तो उत्तराखंड देवभूमि कर सकती थी। लेकिन यहाँ की निकम्मी सरकार ने ये स्थगित करके पर्यटन का स्थगित करके उन्होंने एक ऐसा दरवाज़ा बंद किया जो एक आखिरी आस्था की किरण जो लोगों की दिलो दिमाग में रहती, क्योंकि इस समय पूरा देश इधर की तरफ आना चाहता है और उत्तराखंड वैसे भी इतना बड़ा क्षेत्र है कि अगर हम उन लोगों को जो कोई भी यात्रा के लिए यहाँ पे आ रहा है अगर हम उनको 14 दिन भी कहीं पे ऑन पेमेंट क्वारंटाइन करने की व्यवस्था भी करते तो मैं कहता हूँ दावे के साथ लाखों यात्री तैयार होते, क्योंकि वो लोग इस समय घर से बाहर निकलना चाहते हैं और घर से बाहर निकलकर अगर हम ऐसी व्यवस्था उनको देते कि जिस तरह का व्यवस्था पहले यहाँ पे अंग्रेज़ लोग देते थे, जिसमें कि मैंने कहा कि जिस समय टीबी का प्रकोप इस देश में हुआ, लाइलाज बीमारी होती थी उस समय, और उस समय जो इन्होंने टीबी सैनिटोरियम बनाए थे वो टीबी सैनिटोरियम इतनी सुंदर जगह हैं कि जो कोई भी नैनीताल की साइड में जाना चाहता हो, जागेश्वर बागेश्वर उस साइड में यात्राएं करना चाहता हो, उसका हम क्वारंटाइन सेंटर हम भीमताल में खोल सकते थे। हम भीमताल के अलावा ऐसे क्वारंटाइन सेंटर हम ऋषिकेश से ऊपर कई जगह ऐसी हैं, बहुत जंगली जंगल हमारे पास पड़ा हुआ है और गंगा के किनारे अगर हमने शानदार ये क्वारंटाइन सेंटर खोले होते गंगा के किनारे, तो मैं कहता हूँ इस समय हमारा राज्य मतलब जो आर्थिकी के लिए त्रस्त हो रहा है वो इस समय सारे युवाओं को धन धान्य संपन्न बना देता, क्योंकि हम लोग ऐसी प्राकृतिक संसाधनों के मालिक हैं कि जिन संसाधनों के लिए जिनको लुत्फ़ उठाने के लिए पूरा देश व्याकुल है और वो चीज़ इस नालायक लीडरशिप ने बंद करके इतना बड़ा अपराध किया है कि मैं कह नहीं सकता। मैं अभी साहनी साहब की बात सुन रहा था और साहनी साहब ने जो व्यवस्थित करने की बात करी थी उसका मैं पूर्ण समर्थन करते हुए सरकार से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि व्यवस्थित चारधाम यात्रा खोली जाए। और क्योंकि यात्री सड़क ही जाते हैं, वे कहीं गाँव में नहीं जा रहे और वो वैसे भी अब हमारी यात्रा रूट ऐसी बन गई है जो शहर से बाईपास रूट बन चुके हैं। ऐसे समय में आप उनको बहुत अच्छा टेंट कॉलोनियाँ बना सकते थे हमारे युवा, और हमारी जो गढ़वाल मंडल विकास निगम है वो बड़ी भारी व्यवस्था खड़ी कर सकती थी इस समय, और पूरे यात्री इस समय हिंदुस्तान के उत्तराखंड में आना चाहते हैं। अगर उनको आप 14 दिन क्वारंटाइन करो तो भी आ सकते हैं। मैं सरकार की निवेदन करता हूँ कि वे अपनी नीतियों को सुदृढ़ बनाएं। आज किसी को मालूम नहीं है कि तुम्हारा आज का ऑर्डर क्या होगा, कल का क्या होगा, कि उत्तराखंड में एंट्री है कि नहीं है। ऐसे स्थिति में तो आपने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को
बिल्कुल नियंत्रण करने में आप फेल हो चुके हो, और यहाँ भी जो रोजी रोटी हमारी है, उस रोजी रोटी में भी आपके जरा भी दिमाग में नहीं आया कि कोरोना से ज़्यादा खतरनाक भूख होती है, और भूख से मरना और खतरनाक होता है। इसलिए सभी चीज़ों का समन्वय बनाकर ऐसी लीडरशिप इस समय चाहिए थी हमें, जो सभी समस्याओं का हल करने की काबिल होती। और मैं एक बार फिर अपने शब्दों को यहीं में विराम करते हुए, जय भारत, जय उत्तराखंड।